के अंतर्गत ब्रिजमोहन जी, मैं तो आपसे सीधा स्पष्ट 2 सवाल करना चाहती हूँ। बीजेपी को आप लाख कटघरे में खड़ा कीजिए, अभी तो आपको एकनाथ शिंदे को मनाना है। क्या शरद पवार भी कोई पहल करेंगे? बी, उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात हो रही है, मामला फिसलता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आप लोगों को भी एहसास हो गया होगा 35 शिवसेना के +7 निर्दलीय जो अभी तक दावा है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये गंभीर स्थिति है, सरकार गिरने की नौबत है। संजय राउत ने ट्वीट कर दिया विधानसभा भंग करने की बात। अंजना जी देखिए, अंजना जी, हम लोग सब इस नाव के सवार हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि आदरणीय शरद पवार साहब इतने गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि वो देखेंगे कि अगर इस पे कोई परेशानी आ रही है और जो संभाले नहीं संभल रही तो क्या पवार साहब सामने नहीं आएंगे? पवार साहब का तो ये बेसिक कैरेक्टर है कि वो हमेशा ऐसे मौके पर जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है वो ये नहीं देखते कि व्यक्ति कौन है, वो हमेशा उसके लिए खड़े रहते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार को बचाने के लिए पवार साहब प्रयास नहीं करेंगे? मैं निश्चित रूप से, लेकिन अभी ये परेशानी कहाँ आएगा? शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चलाने का महाराष्ट्र में मौका कहां से आएगा? बल्कि आपसे मैं अंजना जी, मैं आपसे एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। अभी इस सरकार को किसी भी हालत में किसी प्रकार का खतरा है ही नहीं। लेकिन ये खतरा जो लोग पैदा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि ये होगा कैसे। ये असंभव है। देखिए, सरकारें जो बनती है वो अंकगणित पे बनती है, मेरे और आपके कहने पे, चर्चा करने पे नहीं बनती। ये भी एक कला है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो उससे इनकार करते रहो। मतलब अब तो फेसबुक लाइव भी कर दिया उद्धव ठाकरे ने। हालांकि मुझे याद है जब अजीत पवार का क्राइसिस आया, क्या कहा उन्होंने खुल के बोला है। अजीत पवार का क्राइसिस आया उन्होंने ये कहा कि अगर वो लोग मेरे सामने आए मैं उनसे बात करने को तैयार हूं। शरद पवार जी उस वक्त फॉरेन मीडिया के सामने आए थे जब अजीत पवार का क्राइसिस आया था, लेकिन आज जाकर फेसबुक लाइव ये किया है। तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, हाथ उठा रहे हैं। तिवारी जी देखिए, अंजना जी, आपको एकनाथ शिंदे को मनाना है। मैं आपकी इस तुलना से असहमत हूं। ठीक है, आदरणीय शरद पवार साहब की तुलना आप मत करिए, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। शरद पवार साहब एक अलग, एक उनका व्यक्तित्व अलग है और उनकी जो गंभीरता और उनका जो अनुभव है उसको अलग। नेताओं के नेतृत्व क्षमता की तुलना ही ना करें। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। ठीक है, आपका विनम्र अनुरोध मैंने विनम्रता से स्वीकार लिया, लेकिन नेताओं की नेतृत्व क्षमता की चर्चा होगी सर, ये चर्चा होगी। सबको अपना नेता सबसे बड़ा लगता है, लेकिन चर्चा ये होती है। अंजना जी, एक बात बताइए, शरद पवार जी की जो ये कला है, लड़ाई में यदि उद्धव ठाकरे साहब विजयी हो गए तो क्या होगा? तो फिर ये माना जाएगा कि वो बाजीगर निकले। राजनीतिक द्वंद में फिर यहीं पर आप ऊपर में लिखा हुआ देखेंगे कि बाजीगर निकले, तब क्या होगा? अरे ब्रिजमोहन जी, फिर ऊपर में लिखा हुआ आप देखेंगे बाजीगर निकले उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे को बस मना ले, मैं बात और यहाँ बस मुस्कुराते रहेंगे। तिवारी जी, विश्वास है बताइए ना, एकनाथ को एकजुट आप नहीं रखते, सारी करनी धरनी बीजेपी की। तिवारी जी, मैं बात कर लूं? आपको कौन रोक सकता है? अंजना जी, बात कर लूं? बोलिए ना। हाँ, मैं ये बात करता हूँ कि अभी हमारे पास स्पीकर है। हाँ, तुम ही आंकड़े बता रहे, उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है। ये लंबी लड़ाई चलने वाली है और बीजेपी की सरकार आने वाली नहीं है। तो आप कितने भी आंकड़े बताओ, 160 वगैरह, तो हमारे 37, अरे उनके साथ जो लोग है ना अंजना जी, उसमें से 8-10 लोग हमारे संपर्क में। हाँ, और बम्बई कल से संपर्क में ही चल रहे हैं। शिंदे ने लिस्ट में दिया। संपर्क टूटा हुआ है सर, संपर्क टूटा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने फेसबुक लाइव में कहा कि मुझसे बात कीजिए, संकोच होता है सामने में तो फोन पे बात कीजिए। ये सब उद्धव ठाकरे साहब को बोलना पड़ रहा है सोशल मीडिया के जरिए। अरे भाई, किशोर मासूम, ठीक है, आ रही हूँ तिवारी जी से। किशोर मासूम, किशोर जी में है, हाँ, इनको नैतिक जिम्मेदारी रहते हुए मुझे लगता है उद्धव जी को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अंजना जी, हाँ ब्रिजमोहन जी, मुझे तो एकनाथ शिंदे साहब का एक बयान याद आ रहा है। हाँ, सुबह एकनाथ शिंदे साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं शिव सैनिक था, हूं और रहूंगा। इनके इस स्टेटमेंट में सारी हकीकत छुपी हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संदेश है कि वो शिव सैनिक को नहीं बदल पाएंगे और हो सकता है। अच्छा, तो वो बीजेपी शासित राज्यों में क्यों ही घूम रहे हैं? रणनीतिकार है, मैं ये नहीं कहता कि सामने से हैं। असम में बाढ़ का दौरा करने गए हैं फिर, या काजीरंगा नेशनल पार्क? नहीं, काजीरंगा, और अब गोवा भी आ रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं उनका जो बयान है उस बयान को भी हमको गंभीरता से लेना चाहिए। खाली हम
खाली हम विपक्ष की बात माने ये भी तो ठीक नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब ने क्या बोला, आप ही के चैनल पे मैंने सुबह सुना था, मैं शिवसैनिक हूं, था और रहूंगा, इसका क्या तात्पर्य है बताइए। यही तो कह रहे हैं कि असल हिंदुत्व वाले शिवसैनिक उनके साथ शिवसेना नहीं छोड़ रहा है। समझे नहीं आप, डिटेल नहीं समझे, फाइनल पॉइंट नहीं समझे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। किशोर मासूम जी जल्दी से, नायर साहब आ रही हूँ, इसके बाद आ रही हूँ। एक तिवारी जी जो बोल रहे हैं, किशोर मासूम, ये मन समझाने के लिए बातें अच्छी हैं इनकी, लेकिन अभी हालात एकदम स्पष्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। सरकार अल्पमत में है, आगे का जो भी प्रक्रिया है वो होगी, लेकिन ये मन समझाने के लिए जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि शिंदे साहब ने कहा है कि मैं अभी भी शिवसैनिक हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शिवसैनिक का उनका असली तात्पर्य आप नहीं समझ रहे हैं। वो अब शिवसेना नहीं रही है जिसके वो अपने आप को सैनिक बता रहे हैं। इस्तीफे हम लोग मांगते हैं, आपके कौन सा मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, थोड़ा बताइए। कहाँ से ले आए तुमने, कहाँ से ले आए? अरे तुम्हारा कुछ जमने वाला नहीं है, और बीजेपी का भी कोई जमेगा नहीं। होगा तो महाराष्ट्र में ज्यादा चुनाव होगा, ज्यादा से ज्यादा चुनाव होगा। मैं अभी बता रहा हूँ। बहुत अच्छा है, ये भाई समझाने वाली बात है, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी। आप तसल्ली दीजिए अपने आप को। लेकिन तुम राजनीति करने वाली पार्टी कहाँ आके खड़ी हो गई है, ये तो देखिए। तुम कहाँ, यही अहंकार आपको ले डूबा है तिवारी जी, यही अहंकार। मैं इसी अहंकार की बात कर रहा हूँ। अहंकार किसका, अहम किसका, टूटेगा कौन? क्योंकि सामने की तस्वीर फिलहाल उद्धव सरकार के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि उन्होंने बार बार कहा कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन ऐसी कोई पेशकश उन्होंने पहले के अटकलों के मुताबिक नहीं लगाई है। दूसरी तरफ 35 शिवसेना के प्लस निर्दलीय 7 विधायकों का दम भरते हुए एकनाथ शिंदे अब भी चुनौती दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। यही रात अंतिम, यही रात भारी।